गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर अभी कुछ 2-3 दिन ही बचे हैं तो क्या करना चाहिए, बहुत टेंशन आ रहा है। तो उन बच्चे के लिए मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी अपने क्या करना चाहिए, कैसा प्लान अपने एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आ चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करें कि सर अभी हमने क्या करना चाहिए, मतलब इस मोमेंट पर अगर देखा जाए तो हमने क्या करना चाहिए। तो मैं आपको पहला ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, आपने जो किया ना उसको रिवाइज करो। अब कुछ बच्चों को दिक्कत भी क्या होती है ना रिवाइज करते टाइम, कि यार सर याद नहीं आ रहा है, सर पढ़ रहा हूँ, बट ऐसा होता है। बट आप जब एग्जाम में जाओगे आपको याद आता है। बस एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर देना अभी कि मुझे नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा, फिर नहीं आएगा कुछ भी। ऐसा होता है अपने को क्योंकि अपन एक टाइम पे 4-4 5-5 सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, 7 सब्जेक्ट रिवाइज करते हो, ऐसा होता है। बट एक ही चीज़ है जिससे आप उसको रिकवर कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस। तो पहला, जब भी रिवाइज करोगे कॉन्फिडेंस रखो, और रिवाइज करते टाइम पूरा पैसेज मत पढ़ते बैठो। मैं क्या करता था जब स्टूडेंट था, मैं कैसे रिवाइज करता था, इसकी वजह से मुझे एग्जामिशन मिला हर लॉ सब्जेक्ट में। तो मेरा टेक्निक ये होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा जिगल, जिगल का एक कोई टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन। जैसे इन्वेस्टिगेशन एक टॉपिक है, अब मुझे तो इन्वेस्टिगेशन अभी मेरे को, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन, तो बच्चे क्या करते, पूरा पढ़ते बैठते हैं, पूरा पैसेज वाइज। नहीं, मैं उतना नहीं कहूँ, मैं क्या करूँगा पता है, एज ए स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट कौन करता है, पुलिस। ये रिपोर्ट किसको देता है, पुलिस मैजिस्ट्रेट को देता है, ऐसा नो। अब जब ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट पास जा जाएगा तो आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा इंक्वायरी स्टार्ट होगा, ऐसा नो। तो इसका मतलब जब ये रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास देगा तो उससे आप क्या कहोगे बच्चों, वो क्या होगी, आपकी कंप्लेंट होगी, यस और नो। तो ये आपने ऐसे पॉइंट्स बना कि खत्म, मेरे 5 पॉइंट यहाँ पे बन गए। नेक्स्ट, ऐसा कहोगे तो आपकी फास्ट रिवीजन होगी। आप पूरा पढ़ते रहोगे आगे नहीं होगा बच्चों। आप ऐसे पूरा पढ़ोगे बंद करोगे, क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं याद होगा। ऐसा कहोगे ना, लाइफ टाइम याद होगा। दूसरी चीज़ बच्चों, आप क्या करो ना, अभी 15 घंटे 14 घंटे 10 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो, इस टाइम पे क्या करो ना, आधा घंटा मेडिटेशन करो। सुबह उठते हो ना जब, मेडिटेशन करो। आधा घंटा मेडिटेशन करने की वजह से क्या हो ना, आपका दिमाग शांत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, मेडिटेशन करो। एक 15 मिनट 20 मिनट करो। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़े एक दिन के लिए मत लेना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिन बचे हैं, तो अभी पहले कोई हाफ डे में कोई एक सब्जेक्ट, हाफ डे में कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लो। और जब एग्जाम दूसरे दिन होगी तो उसके पहले आप एक फुल सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो जिस सब्जेक्ट के आपके एग्जाम है। तो क्या करने का हमेशा याद रखना है, ये से आपको डिवाइड करना है। तीसरी चीज़ आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। देखो, जो बच्चा अभी रात को सबसे हेवी खाना खाता है ना, वो सुबह नहीं उठ पाता है, बहुत लेजी होता है। तो अब जितना ज़्यादा खाओगे बचा बचा तो उतना ज़्यादा आप आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे खाने को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कोई ठंडा मत खा मत पी, मतलब कोई ठंडा मत पिए, या कोई ठंडा खाना मत खाए, या कोई ऐसा कल का परसों का खाना मत खाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आपके बॉडी पे अफेक्ट करती है। कोई बीमार हो जाता है एंड मोमेंट पे, फिर उसको एक्सक्यूज मिल जाता है कि मैं बीमार हो, फिर मैं एग्जाम नहीं दे पाया, इसलिए मैं फेल हो गया। ये अवॉइड करो बच्चों। अच्छा खाना खाओ, कम खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, हेल्दी खाओ। कम खाना खाओगे ना आपको एकदम अच्छा लगेगा, फ्रेश। ज़्यादा खान दबा के एकदम खा के बैठोगे ना तो आप एकदम सुस्त हो जाओगे। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी इस मोमेंट पे आप किसी के लेक्चर्स या आपकी चॉइस है, बट मैं कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे सेल्फ एनालाइज, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के लेक्चर्स देखते बैठोगे अभी भी लास्ट मोमेंट तक एग्जाम के पहले, तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर अभी जो आपने किया है उसको रिवाइज 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 कीजिए, अभी नया कुछ मत कीजिए। तो सबसे सक्सेस मंत्र क्या है, रिविजन करना, कुछ नया मत कीजिए। जो आपको ऑलरेडी है उसी को कंटिन्यू रखें और ट्रस्ट रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या को अभी जाते थे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देख लो। लास्ट ईयर के जो 2 साल के या 3 साल के क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार देख लो कि भाई साहब मैंने क्या करना चाहिए, इसको कैसे करूँ। ऐसे अच्छे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते, तो एक आपको माइंडसेट बन जाएगा कि मैं जब भी एग्जाम में जाऊंगा तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बन सकते हैं। ये आपने देख लेना। नेक्स्ट बच्चों ये याद रखना, जब भी आप किसी दोस्तों के साथ बात करोगे तो बंद कर देना। कोई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपको निगेटिव या डिमोटिवेट करेंगे, मेरा इतना पढ़ाई हो चुका है, मैंने 14 घंटे किया, मत सुनो। मैं जब सीएस कर रहा था, मैं किसी को नहीं पता था कि कौन कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा है मुझे पता है, बस खत्म। आप किसी को पूछो कि तूने कितनी पढ़ाई, तूने क्या किया, देखो अपीयरेंस होना डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन करना डिफरेंट है। सब बच्चे अपीयरेंस होते हैं, सब बच्चे पास नहीं होते सीएस। तो याद रखना, अपने को अपीयरेंस होना है, अपने को पास होना है। तो अपना माइंड सेट होना चाहिए कि भाई साहब मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ कॉन्फिडेंट पढ़ रहा हूँ। और टारगेट बेसिस स्टडी मत करना, कि टारगेट मतलब क्या, कि मुझे इतना पढ़ना ही है, 10 चैप्टर मतलब पढ़ने आज कुछ भी हो जाए, नहीं याद होता है।
कंसेप्ट याद रखना। मैंने आते 10 टॉपिक पढ़े, 50 टॉपिक पढ़े, मुझे सबके पॉइंट्स याद है। भले ही मुझे कम कम मेरे रिवीजन हो जाएगी, कम मेरी पढ़ाई हो जाएगी, बट एटलीस्ट मेरे याद तो रहेंगे। सिर्फ टारगेट करने से, सिर्फ भागने से अगर कुछ भी याद नहीं होगा तो फायदा क्या उसका? ये सुनो, और इट टेक्स टाइम्स बच्चों, बट याद रखना हमेशा जब भी मैं बोलूँगा ना आपको, अगर मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग करनी ना, तो कोई भी आप टॉपिक उठाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन मैंने उठाया, तो मैंने क्या ऐसे 4-5 पॉइंट लिख दिए, तो आपका जब लिखोगे ना इमीडिएट, तो आपका दिमाग में बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि एक बार सोचने से, एक बार लिखने से रिवाइज हो जाता है। आपसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो हर कोई टॉपिक उठा लो ऐसी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको मैंने दिया या किसी ने भी दिए होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए, जिगल कैन, EBCL या ECI पल के भी दिए। तो जब भी आप कोई भी रिवाइज करोगे ना, कोई भी टॉपिक उठा लो और ऐसे देखो, भाई मैं नोट्स मेरे सामने, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैंने पढ़ा ट्रायल, मैंने टॉपिक देखा जिगल का ट्रायल टॉपिक है, तो मैं बंद कर दूंगा ट्रायल। ट्रायल कब होता है? आफ्टर इंक्वायरी स्टार्ट होता है, ये सुनो। तो इसके बाद ये कौन करता है? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है, उससे क्या माना जाता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स निकलोगे, बस खत्म, नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा ना, जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा ना, आपको विदिन अ सेकंड आप स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको पता अपने पॉइंट्स लिखे हो। जब तक आप सिर्फ पढ़ोगे, ऐसे रिवाइज करोगे, नहीं होगा बच्चों। ये टेक्निक आप सिर्फ देखना कितने पॉइंट्स आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉन्फिडेंस। प्लीज़ अभी डिमोटिवेट मत होना, डिप्रेशन में मत जाना कि क्या होगा, एग्जाम में ना क्या मार्क्स देगा कि नहीं देगा, वो उसका चॉइस है। आपने उसको पैसा दिया है, उसका काम वो है, आपका काम है पेपर देना, बस वो उनका देख लेगा। ये सोचना क्या होगा, कैसे होगा, यह आपका काम नहीं है बच्चों, छोड़ दो उसको, वो उनका काम है। और जो किया आपने कॉन्फिडेंट, आप में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बेहतरीन आगे लेके जाएगी। और याद रखना, आपको नीचे गिराने में सिर्फ आप ही आपको नीचे गिरा सकते हो, कोई दूसरा और नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट और आगे बढ़ो, कुछ मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा, एग्जामिनर देखिएगा। मस्त पेपर दो, मस्त सो, 6 घंटे मतलब 6 घंटे आपकी एटलीस्ट नींद होनी चाहिए। अच्छे से रिविजन करो, बस टेंशन मत लो, और आपको जो चीज़ पसंद है वो आधा घंटा करो, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट आता है, कोई डिप्रेशन आता है, हम आपके साथ हमेशा होते हैं। आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हम आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।